गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम। और लास्ट लेक्चर आप लोगों ने मेरा देखा होगा और उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने वर्क किया और क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने सॉल्व किए थे वो आप लोगों ने कर लिए होंगे अपनी नोटबुक के अंदर। अपना रेशनल नंबर टॉपिक चल रहा था, क्लास 8th मैथ्स का अपना आज सेकेंड लेक्चर है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन क्वेश्चन नंबर 5 अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो रेशनल नंबर्स है ना, रेशनल नंबर्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पर अपन आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में है, आप लोग अपनी बुक्स खोल लीजिए और आप लोग एक बार, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि टाइम टू टाइम आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे कि कौन कौन से वीडियोस आप लोगों के अप टू डेट हो रहे हैं चैनल के ऊपर, है ना। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करना चाहूँगा, है ना, कि कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अपन को रेशनल नंबर्स के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के अंदर जरूरी होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन अपने को होना जरूरी होता है। तो पहला मैं आप लोगों के सामने देखो एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रॉपर्टी के बाद में अपन सॉल्व करेंगे। देखो, अगर ये एक कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं कि a इज इक्वल टू बी है, ठीक है। अगर कोई नंबर है a इज इक्वल टू बी है, देन वहाँ पर a अपॉन c इज इक्वल टू होगा b अपॉन c के, ठीक है। और यहाँ पर एक रूल और है कि c नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, ठीक है। नेचुरल सी बात है, बिल्कुल सिंपल है कि अगर a इज इक्वल टू बी है तो वहाँ पर अगर अपन कोई भी अदर नंबर, अपन ने वहाँ पर यहाँ पर इसको फॉर्मूला में c से डिनोट किया है, a अपॉन c इज इक्वल टू होगा b अपॉन c के, है ना। और यहाँ पर लेकिन ये है कि c जो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। इस प्रॉपर्टी को आप लोगों के कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसको दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लो, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट इसको, है ना। सेकंड की बात आती है ना। सेकंड आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर a मल्टीप्लाई करूँ मैं b से तो वो इक्वल होता है b को मल्टीप्लाई कर दो a से, a को मल्टीप्लाई कर दो b से तो वो इक्वल होगा b को मल्टीप्लाई कर दो a से। ये आप लोगों को पता होगा। अगर मैं 21 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 29 से तो इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा 29 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 21 से, a को b से कर दो तो आंसर इक्वल आएगा b को a से करने में, है ना। जैसे डिवाइड है, डिवाइड में ये चीज़ काम नहीं करती। अगर मैं a का भाग b में दे दूँ तो वो इक्वल नहीं होगा अगर मैं b का भाग a में दे दूँ तो, है ना। ये a डिवाइड बाय b इक्वल नहीं होता b डिवाइड बाय a, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ कहाँ काम करती है? एडिशन में काम करती है, सब्ट्रैक्शन में भी काम नहीं करती और मल्टीप्लिकेशन में भी काम करती है ये चीज़, है ना। तो a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कपड़ा कहाँ है? है ना। तीसरे पे आते हैं अपन, बहुत इजी और बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी अपने को ये बोलती है कि a अपॉन b का मल्टीप्लाई अगर मैं b अपॉन a से कर दूं तो 1 आता है ना। ये एक प्रॉपर्टी और है कि अगर कोई नंबर है उसके रेसिप्रोकल से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका आंसर हमेशा की हमेशा क्या आता है? 1 आता है उसका आंसर। इसको अपन रेसिप्रोकल बोलते हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर है उसको अगर अपन उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो ये नंबर जो है वो इस नंबर का क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल कहलाता है
रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव कहलाता है ये। है ना, ये खैर प्रॉपर्टी का नाम नहीं है, ये इन दोनों को बोलेंगे अपन कि अगर कोई नंबर अगर आप आपस में रेसिप्रोकल है और उनका मल्टीप्लिकेटिव 1 आता है तो ये नंबर और ये नंबर आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव होंगे, रेसिप्रोकल मल्टीपल होंगे, है ना। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 2/1, तो यहाँ पर 1/2 जो है 2/1 को तो अपन 2 ही बोलते हैं, चाहे 3 बोलते हो चाहे 3 के नीचे 1 लगाओ तो 3/1 तो बात एक ही होती है। तो 1/2 जो है वो 2/1 का क्या है, रेसिप्रोकल मल्टीपल है। क्या है, रेसिप्रोकल मल्टीपल। तो कहने की बात ये है, अगर कोई नंबर है उसका अगर जस्ट अपन उल्टा कर दें, उसका रेसिप्रोकल कर दें, तो वो दोनों नंबर आपस में क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल मल्टीपल कहलाएंगे। इन तीनों को आप लोग नोट कर लो। चौथी एक और अपन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लिया करो। ठीक है, फोर्थ करते हैं अब अपन, बहुत इजी है। अगर फिर भी कोई डाउट हो वीडियो रिवर्स करो, देन दोबारा देखो। इसमें आप लोगों की ये एक बेनिफिट है, काफ़ी स्कूल्स के अंदर जूम ऐप के थ्रू या लाइव क्लासेस चल रही है, बट अपने स्कूल ने जूम ऐप पे लाइव क्लासेस नहीं चलाई, क्योंकि इसके अंदर एक ये डिसएडवांटेज रहता है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ में ना आ पा रही हो तो वो रिवर्स भी कर सकता है, या अगर वो लाइव क्लास के टाइम पर अगर अवेलेबल ना हो तो वो अगेन इवनिंग में या मॉर्निंग में थोड़े टाइम को इधर उधर अपना सेटअप करके भी अपने वीडियोज़ को देख सकता है और उनका प्रॉफिट ले सकता है। तीसरी आती है अपने एसोसिएट, देखो तीसरी क्या आती है, अगर A और B ब्रैकेट C को मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो बराबर होता है AB.C के। ये भी ध्यान रखो आप, AB अगर ब्रैकेट के अंदर है उसको मैं मल्टीप्लाई करूं C से तो वो इक्वल कितना हो, किसके होगा, अगर A को मैं मल्टीप्लाई करूं B और BC से। अगर A मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के बाहर वाला जो नंबर होता है वो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होता है, तो A डॉट या A को मल्टीप्लाई करना है B से, वो इक्वल हुआ है AB को अगर मैं C से करूं, है ना। जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मल्टीप्लाई 2 3, वो इक्वल होगा 1 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 3 के। ये हमेशा इक्वल आएगा इसका आंसर, ये इसका एग्जाम्पल है ना। तो 1 मल्टीप्लाई 2 को ब्रैकेट में के बाहर अगर मैं वो करूं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वल होगा, 1 को मैंने ब्रैकेट के बाहर कर दिया आपकी बार और 2 मल्टीप्लाई 3 मैंने अंदर कर दिया, तो इसका आंसर इक्वल आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ये आप लोग नोट कर लो, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं हम। अब क्वेश्चंस में आएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अभी अगर मैंने आपको जो 4 प्रॉपर्टीज़ बताई है वो अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये है, आप लोग अपनी बुक्स खोल के रखिए, बुक में कंसंट्रेट भी कीजिए साथ के साथ। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपन को नाम बताना है कि इसमें जो 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर यूज्ड हो रही है इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर देखो अपन आते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है -4/5 मल्टीप्लाई करना है 1 से इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5।
ये। तो देखो इसके अंदर पहले तो ये बताना है अपने को, पहले तो क्या अपन को यही बताना है ओनली कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है। तो देखो अपन ने जो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर अपन ने देखी थी कि A अपॉन सी बराबर होता है B अपॉन सी के, और C नॉट इक्वल होता है यहाँ पर 0 के, ठीक है। यहाँ पर C जो है वो बराबर होता है B के, ये अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी, कम्युलेटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी यहाँ पर। तो अगर अपन इस प्रॉपर्टी को आगे सॉल्व करें, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, इसको मैं इससे कर दूँ, इसको मैं इससे कर दूँ, तो ए सी इज इक्वल टू हो गया सी बी के, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और सी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बी से, ठीक है। तो अपने पास ये आ गए। तो अगर अपने पास ये प्रॉपर्टी थी, ये सही है, तो इसका मतलब ये भी सही है, मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो देखो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को ए सी इज इक्वल टू सी बी को मैं कंपेयर करूँ इससे, तो देखो ये जो है ये तो हो गया मेरा ए, है ना, ये हो गया मेरा बी, और ये हो गया मेरा सी, और ये भी मेरा हो गया सी, है ना। ये हो गया यहाँ पर सी, है ना। तो देखो A और B इक्वल है, A इज इक्वल टू है B के, देखो माइनस का 4/5 और माइनस का 4/5, और यहाँ पर C भी इक्वल है, ये 1 और 1 इक्वल है यहाँ पर। तो इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है क्या कि A अपॉन सी इज इक्वल टू है B अपॉन सी के, है ना। देखो AC इज इक्वल टू सी बी हो रहा है क्या, इसमें AC इज इक्वल टू सी बी हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है। अपन को इससे कंपेयर करना है इसको, अपन इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊं, इसको मैं इसके नीचे ले जाऊं यहाँ पर, तो अपने ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर फॉलो हो जाएगी। ये जो अपने जो यहाँ पर थ्योरम जो है, प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर फॉलो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, माइनस का 13 अपॉन 17 मल्टीप्लाई करना है अपन को माइनस का 2 अपॉन 7 से, इज इक्वल टू इसके अंदर माइनस का 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस का 13 अपॉन 7। तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद करना है, मैं यहीं पर बता देता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो यहीं पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी वाली जो प्रॉपर्टी थी, मैंने आप लोगों को अभी बताया था, आप लोगों ने अपनी नोटबुक में भी नोट करी होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर होगी, यहाँ पर फॉलो होगी क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। देखो क्योंकि देखो माइनस का 13 अपॉन 7 है, उसको अपन A मान लेते हैं, और माइनस का 2 अपॉन 7 को अगर अपन B मान लें, तो ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है बी ए से, तो यहाँ पर कौन सी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी, A डॉट बी इज इक्वल टू है B डॉट सी के, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिफ्थ का ही 3, माइनस का 19 अपॉन 29 को मल्टीप्लाई कर रखा है 29 अपॉन माइनस का 19 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर A अपॉन बी मल्टीप्लाई कर दूं मैं B अपॉन A से, और अगर उसका मल्टीप्लिकेशन A1 आ रहा है, तो ये आपस के अंदर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, ये मैंने बताया था। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 1 आए, कोई भी दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 1 आए, तो वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के मल्टीपल इन्वर्स होते हैं। तो देखो A अपॉन बी
और ये b अपॉन a, इसका जस्ट अपोजिट इन्वर्स है ये, और इनका मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। देखो इसको मैं इससे काट सकता हूँ, इसको मैं इससे काट सकता हूँ, तो इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी काम आ रही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी काम आ रही है। तो इसके अंदर इसको भी आप लोग कर लेना अपनी कॉपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को बेसिक अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को इन क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 पर अगर अपन आए तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मल्टीप्लाई 6 बाई 13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7 अपॉन 16। मेरे को 6 अपॉन 13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7 अपॉन 16। तो माइनस का 7 अपॉन 16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। तो माइनस का 7 अपॉन 16 का उल्टा हो जाएगा 16 अपॉन माइनस का 7। क्या हो जाएगा, 16 अपॉन माइनस का 7, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पर देखो 6 अपॉन 13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे, ये रेसिप्रोकल है इसका। आप लोग अच्छे से लिखना कॉपी के अंदर कि गिवन इज दैट, और ये है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल लिख के रेसिप्रोकल ये होगा, इसको यहाँ लिखना अच्छे से लाइन वाइज लिखना, और फिर अपन को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो आप, 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 13 को इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ जाए यहाँ लिखो। ठीक है, इसको भी आप लोगों को करना है, कर देते हैं इसको। तो चलो 6 6 जा 36, और 3 इसकी कैरी आएगी, 6 1 जा 6, और ये 9 हो जाएगा। और 13 को 7 से करा, 13 7 जा 91, और ये माइनस, तो 96 अपॉन 91 माइनस का इसके अंदर आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन आते हैं। वही मैंने आप लोगों को जो स्टार्टिंग में 4 प्रॉपर्टीज कराई थी उन्हीं के ऊपर बेस्ड है ये। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 अपॉन 3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3। बताओ क्या याद आ रहा है आप लोगों को इसको देखकर। ये क्वेश्चन है अपना 7। भाई अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी समझी थी कि A डॉट B को अगर मैं, या इसको A को BC से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो इक्वल होता है AB को C से मल्टीप्लाई करने से, ये इक्वल होता है। इसको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अपन ने कहा था, ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी समझाई थी। तो देखो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो ये तो हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, और ये हो गया मेरा C। तो देखो ये देखो A को मल्टीप्लाई करा है, ब्रैकेट के अंदर है BC, और फिर AB को कर दिया और C को बाहर कर दिया। तो देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी है। देखो A मल्टीप्लाई BC और AB मल्टीप्लाई C, इसको कंपेयर अगर अपन करेंगे तो ये अपने फॉलो हो रही है। और प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इनको अपन को अच्छे से माइंड में सेट करना है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपने सामने, अपन उससे मैच करा के और पता कर लेंगे कि हाँ भाई कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज़ कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर अब अपन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर अब अपन आएंगे, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 1/8। क्या 8/9 ये माइनस का 1
1/8, क्या ये आपस के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या, है या नहीं, और वो क्यों, ये अपन को इसके अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग अपनी बुक के अंदर पढ़ो, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक फॉर्मूला होता है कि अगर ये नंबर और ये नंबर, अगर इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लाई अगर 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब 1 एंड ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर कोई भी दो नंबर हैं, उनका अगर प्रोडक्ट जो है अगर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब वो आपस के अंदर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अपन को चेक करना है कि ये आपस के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं क्या, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मन क्या दिक्कत है। 8/9 को मल्टीप्लाई करें माइनस का 1/8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 8/9 मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 8 1 जा 8 और 1 कितना हो गया, माइनस का माइनस 9/8। तो देखो 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो यहाँ 1 तो आ गया, लेकिन किसका आ रहा है, 1 माइनस का आ रहा है। ये माइनस का साइन भी आ रहा है, तो भाई गलत हो जाएगा अपना, है ना। ये इसको फॉलो नहीं कर रहा, 1 आना चाहिए ना कि -1 आना चाहिए। तो नो, द प्रोडक्ट शुड नॉट बी, द प्रोडक्ट इज नॉट इज 1। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पर कर चलते हैं अपन। इसी तरीके का है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y0। इसको भी एज इट इज़ करना है आप लोगों को। इसमें जो 0.3 जो है उसको अपन, इसको डॉट लगा हटा के नीचे 10 लग जाएगा, है ना। 0.3 को अपन 3/10 कर सकते हैं, और 3 1/3 को भी अपन को सॉल्व करना है, तो ये भी 10/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी राइट होगा। तो इसको भी आप लोगों को अपने कॉपी के अंदर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 एज इट इज़ है क्वेश्चन नंबर 8 के, ये आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 अपन को करना है ना, ये भी मैं आप लोगों को अभी वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोगों को अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर इसको करना है। राइट, देखो आप लोग अपनी नोटबुक में, अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर कंसंट्रेट कीजिए। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, वो रेशनल नंबर जो कि अपना कोई रेसिप्रोकल जो है वो उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, वो रेशनल नंबर क्या है कि उसका कोई रेसिप्रोकल ही नहीं है, उसका आंसर आएगा 0। 0 डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर अपन आए तो वो है 10th का 2, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी उसी के इक्वल है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, जैसे मैं 2 लूँ, इसको मैं रब कर दूँ, अगर मैंने 2 लिया तो भाई 2 का मैंने रेसिप्रोकल किया तो 1/2 आ गया, तो ये इक्वल है क्या, नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ तो वो भी उसके इक्वल ही हो, तो भाई वो तो 1 होता है। अगर मैं 1 है उसका उल्टा भी कर दूँ तो वो भी 1/1 ही आएगा, तो इसका वैल्यू भी 1 ही होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। द रेशनल नंबर इज़ 1 दैट 1 है जिसको कि उसका कि जो रेसिप्रोकल होता है वो इक्वल होता है उसी नंबर के। थर्ड पे आते हैं, देखो अपन, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। वो रेशनल नंबर कौन सा है जिसका कि नेगेटिव जो है वो रेशनल नंबर x मान लो अपन उसको, जिसका कि पॉजिटिव वैल्यू इक्वल है नेगेटिव के, नेगेटिव वैल्यू ऑफ दैट के, ये इक्वल है पॉजिटिव वैल्यू। और एस एक्स मतलब वो नंबर जो कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं 1 लूँ तो 1 - 1 इक्वल है क्या, नहीं है, ये 1 है ये -1 है, तो वो नंबर क्या होगा, ओनली 0 होगा। 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे अपन आते हैं। 11th का फर्स्ट क्वेश्चन है, 0 हैज़, मैं ब्लैंक दे रखा है इसके अंदर, रेसिप्रोकल। 0 हैज़ ब्लैंक रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है क्या, नहीं होता है। तो इसमें
नो आएगा, जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो 11th का ही, द नंबर डैश एंड डैश आर दियर ओवन रेसिप्रोकल। कौन से ये यहाँ पर नंबर लिखने हैं जो कि अपने ओवन रेसिप्रोकल हैं। 1 एंड -1, 1 और -1 जो हैं वो उनके अपने आपस के खुद के ओवन रेसिप्रोकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो है द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 5 इज 1/-5। ये समझ गए आप लोग ये वाला क्वेश्चन? भाई माइनस का 1 अगर मैं लूँ तो माइनस के 1 का रेसिप्रोकल भी माइनस का 1 ही होगा, और 1 जो है उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा। तो ये दो नंबर ऐसे हैं जिनके कि रेसिप्रोकल भी ये खुद ही यही नंबर हैं, है ना। मैंने एक बार दोबारा एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/-5 होगा, है ना। अपॉन के अंदर कर देना है, वो 1/-5 आएगा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। फोर्थ देखो 11th नंबर के क्वेश्चन का फोर्थ देखेंगे अपन, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x होगा इसका रेसिप्रोकल, है ना। अपोजिट करना है इसका, जस्ट अपन को उल्टा करना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x, तो इसके ब्लैंक के अंदर क्या आएगा? x आएगा। फिफ्थ देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल नंबर। अगर अपन कोई भी 2 रेशनल नंबर लेते हैं, उनका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा। तो इसके ब्लैंक में क्या आएगा? रेशनल नंबर। सिक्स्थ है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, ज़्यादा इजी नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चंस है। तो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोग अपनी नोटबुक में करना है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 यहाँ पर अपनी कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो अपने वीडियो को रिवर्स करो इसको, और अच्छे से दोबारा आप लोग इसको सुनो और अपनी नोटबुक में कीजिए। आप लोग मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 1.1 आपकी कंप्लीट हुई है, 1.2 अपन डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।